Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zubair Ahmed. Today we are going to learn about cosets. Now, what is coset? Let H be a subgroup of group G and A is element of G. Then the set A H is set of all H where small h belongs to capital H and capital H is a subgroup and small h is element of the subgroup is called left coset of H in G determined by A. ठीक है, हम here हम assume कर रहे हैं G is multiplicative group. ठीक है, G क्या है, हमारे पास कोई मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है और H क्या है, H कोई सब ग्रुप है G का. ठीक है, एक हमारे पास G ग्रुप हो गया, H क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया. अगर कोई हम एलिमेंट उठाएं किसका, G का, G के एलिमेंट उठाएं A, दिस बिलोंग्स टू G, देन उस एलिमेंट को हम H के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें क्योंकि H सब ग्रुप है G का. जब H को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है H के जो एलिमेंट है वो कौन से, सपोज एलिमेंट ऑफ H and H is subgroup whose elements are maybe H1, H2, H3, H4 up to Hn. जब हम लेफ्ट से A एलिमेंट G का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें सेट मिलेगा वो सेट कौन सा मिलेगा, A H1, A H2, A H3 up to A Hn. ठीक है, उसको हमने सिंपली इस फॉर्म में लिखा है. A H का जो सेट होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल H where A belongs to G and small h belongs to H. और इसको जो ये सेट बना जो हमारे पास, इसको हम कहते हैं लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G determined by A, क्योंकि A से डिटरमाइन हुआ है. ठीक है, अगर इस A को हम मल्टीप्लाई करें H से राइट साइड पे, ठीक है, तो हमें जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, H मिलेगा. अगेन दिस A belongs to G and small h belongs to H is called right coset of H in G determined by A. ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट and right cosets. Clear? Okay. Again, it is obvious that cosets are subset of G since clear exam holds. अब इसमें क्या है कि ये जो cosets बनेंगे, जाहिर ये H सब ग्रुप है और A G का एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमें सेट मिलेगा वो सबसेट होगा. किसका, G का. हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि AH सब ग्रुप बनाएगा, ये जरूरी नहीं है कि AH या H ग्रुप बनाएंगे या सब ग्रुप, मगर सबसेट जरूर होंगे. मगर ये जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप बनाए या सब ग्रुप बनाए, समटाइम बनाते हैं समटाइम नहीं भी बनाते. ठीक है, अब हमारे पास अगर ग्रुप एडिटिव प्रॉपर्टी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, वो तो मल्टीप्लिकेटिव था. तो अगेन फॉर ऑल A belongs to G, अगर A प्लस H करेंगे मींस A को एड करेंगे H को फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो हमें सेट क्या मिलेगा, A प्लस स्मॉल h. And what is small h? Small h belongs to H. And H plus A when
H plus A means add A from the right side. Then we have said small h plus A and H belongs to capital H. And this is called, first is called left coset and right coset of H in G determined by A. ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव एंड एडिटिव नोटेशन. मल्टीप्लीकेटिव होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए को एच से, अगर एडिशन होगा तो हम ऐड करेंगे, अगर ए को लेफ्ट से ऐड करेंगे तो लेफ्ट कोसेट्स मिलेंगे, अगर ए को राइट से करेंगे तो राइट कोसेट्स बनेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. चलो आगे चलें. Now also corresponding to every element of G, we have right coset and left coset of H in G. It is clear that H is itself a right as well as left coset of H in G. जो हमारे पास सब ग्रुप है G का, जिसको हम H कह रहे हैं, वो लेफ्ट और राइट कोसेट इटसेल्फ होगा, क्योंकि G में G ग्रुप है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होंगी उसमें, तो उसमें आइडेंटिटी भी होगी. आइडेंटिटी की कंडीशन क्या है कि E को अगर हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होता. तो अगर H को, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, G के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, हर एलिमेंट H के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हमें जो कलेक्शन होगी वो क्या होगी, लेफ्ट कोसेट की होगी. वही एलिमेंट राइट से करेंगे तो राइट कोसेट मिलेंगे. अब जर ये E आल्सो बिलोंग्स टू G, ये एलिमेंट है G का, अगर H के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेट मिलेगा EH, और EH का मतलब क्या है, only H, and this is same set of H. तो it means H जो है वो itself right कोसेट भी है और लेफ्ट कोसेट भी है. ठीक है, क्योंकि EH इक्वल टू HE. बट ये मैंने आपको क्या कहा कि दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इन जर्नल लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G not equal to right coset of H in G determined by. जैसे आपने AH फाइंड किया एंड ये क्या था, लेफ्ट कोसेट, अगर H फाइंड करेंगे वो क्या होगा, राइट कोसेट. इन जर्नल लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट डिटरमाइंड बाय A नॉट इक्वल. हाँ, अगर ग्रुप एबलियन हो, अगर G ग्रुप क्या हो, एबलियन हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो उसमें लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे. ये एक अंडरस्टूड चीज है. इन जनरल दोनों इक्वल नहीं होते. अगर ग्रुप एबलियन होगा तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट कोसेट्स उसमें इक्वल होंगे. मगर बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो एबलियन नहीं होते, उनमें भी लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल हो सकते हैं. मगर एबलियन के लिए ये जरूरी है कि उसमें लेफ्ट और राइट कोसेट्स बराबर होंगे. ठीक है, चलो अब देखें कि हम लेफ्ट और राइट कोसेट्स, हम कोसेट्स कैसे बनाते हैं. कोई एग्जांपल ले लें. सेट ऑफ इंटीजर्स cubed with addition is a subgroup of real numbers with addition. आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन सब ग्रुप होता है सेट ऑफ रियल नंबर का. ठीक है, अब हम क्या बनाए, कोसेट ऑफ Z इन R डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट ऑफ A. सपोज करें A कोई भी उठा ले 1/2, रियल नंबर है, कोई भी उठा सकते हैं, मगर इसके हर एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे. मगर कोई भी एलिमेंट हमने उठा लिया 1/2, अब ये R में कर रहा है. अगर हम राइट कोसेट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, Z, क्योंकि Z यहाँ पे H है एक्चुअली, तो Z प्लस 1/2 करेंगे तो क्या होगा, 1/2 प्लस Z हो जाएगा. Z क्या है,
ये स्मॉल z बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, मींस 1/2 ऐड हो जाएगा z के हर एलिमेंट में। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमें क्या मिलेंगे, जब 0 में ऐड होगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अगर 1/2 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/2, 2 + 1/2 मीन्स हर एलिमेंट में ये ऐड हो जाएगा, चाहे नेगेटिव में और पॉजिटिव में। तो z + 1/2 में ये सेट मिल गया, क्या मिला, 1/2 ± 1/2 ± 1/3 ± 5/3। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से हम कोई और एलिमेंट उठा लें, अल्फा इक्वल टू a इक्वल टू 1 उठा लें, a इक्वल टू 2 उठा लें, a इक्वल टू -1 उठा लें, a इक्वल टू -3 उठा लें। अगर राइट पे ऐड करेंगे, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है तो एडिशन होगी, तो जो राइट में करेंगे तो हमें डिफरेंट कोसेट्स मिलते जाएंगे। ये क्या है, द राइट कोसेट ऑफ h फॉर 1/2। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो हम बहुत सारे नंबर्स इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं इसके कौन से राइट कोसेट्स होंगे। अगर इसी 1/2 को लेफ्ट से ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव नंबर 1/2 उठाएं, आप नेगेटिव -1 नेगेटिव 1/2 कोई भी एलिमेंट उठाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें लेफ्ट या राइट कोसेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर है और सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप है अंडर एडिशन, तो इसमें लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होंगे, तो चाहे आप लेफ्ट फाइंड करें या चाहे आप राइट को सेट फाइंड करें। ठीक है, चलो एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज लेट जी क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ ऑफ यूनिटी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, 4 एलिमेंट्स होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम ये कर चुके हैं कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे जो जी है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है, ग्रुप है। सही है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। आइडेंटिटी क्या है, 1 है, हर एलिमेंट का इनवर्स इसमें है, और ये कम्यूटेटिव ग्रुप भी है। ओके, अब इसमें आप देखें, इसका सब ग्रुप उठा लें। सपोज यू से H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब H के सब ग्रुप कौन से एलिमेंट है, 1 और -1। अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, बी ए सब ग्रुप ऑफ G, ये भी आपको पता है, H इसका सब ग्रुप होता है, और ये H अगेन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ फाइंड ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G। हमें क्या फाइंड करने, क्योंकि ये फाइनाइट ग्रुप है, 4 एलिमेंट्स है G के और सबसेट के 2 एलिमेंट्स हैं, तो फाइंड ऑल कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग, अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है, ये अगेन एबलियन ग्रुप है, तो इसमें लेफ्ट और राइट को सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो लेफ्ट और राइट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। नाउ वी स्टार्ट फॉर फाइंडिंग द लेफ्ट को सेट्स ऑफ H in G। लेफ्ट को सेट ऑफ H are, now what is definition, you take one element from G, एक एलिमेंट G में से उठाएं। अब G में कौन से एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, वो एक एलिमेंट उठा के H के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो सेट मिलेगा वो क्या होगा, लेफ्ट के को सेट होगा किसका, H का, इन G डिटरमाइंड बाय फर्स्ट एलिमेंट। ओके, हम फर्स्ट एलिमेंट 1 उठा रहे हैं। ओके, अब G का पहला एलिमेंट क्या है, 1। अब वो 1 पूरे H सब ग्रुप के लेफ्ट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो H के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो H के एलिमेंट कौन से हैं? यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं H के एलिमेंट है 1 -1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो हमें क्या मिला? सेम मिल गया H। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, तो हमें H मिल गया क्योंकि ये सेम था जो H। अगेन क्योंकि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, अब G का सेकंड एलिमेंट उठाएंगे वो क्या है? -1, वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ जाएगा? -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 1। अगेन सेम H, क्योंकि H क्या है? 1 और -1 है। इसका आप नाम H ना भी दे और कोई नाम दे दे, x1 x2 दे दे, नो प्रॉब्लम। ओके, अब थर्ड एलिमेंट उठा लें, क्या है वो? आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय H मींस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस आयोटा। ये हमें एक और मिल गया, सेट मिल गया। इसका नाम आप कोई भी दे सकते हैं। इसका नाम ठीक है हम सपोज करके दे दे आयोटा टाइम्स H। अगेन फोर्थ एलिमेंट, ग्रुप में 4 एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला? माइनस आयोटा आयोटा। अब इसका नाम हमने दे दिया आयोटा टाइम्स H। इसका भी नाम क्या दे दिया? आयोटा टाइम्स H। और बाकी ये दोनों सेम है। अब इसी तरह से राइट कोसेट हमने फाइंड किए। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया था कि लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ग्रुप हमारे पास क्या है? ग्रुप इज एब्लियन। जी क्या है? एब्लियन ग्रुप है, इसके लिए लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होंगे। भले चलो हमने राइट फाइंड किए, अब यहाँ पे लेफ्ट से 1 मल्टीप्लाई किया था, अब राइट से मल्टीप्लाई करें। पहला सेट मिल गया 1 -1, सेकंड क्या मिला? -1 and 1, थर्ड क्या मिला? 1 माइनस आयोटा, फोर्थ क्या मिला? ठीक है, अब देखें इसमें ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। अब राइट को सेट में डिस्टिंक्ट राइट को सेट कितने? 2, एक H एक H टाइम I। सिमिलरली लेफ्ट को सेट में डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स कितने? वो भी 2, H और आयोटा टाइम्स H। ठीक है, इट मींस नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट को सेट्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। माना हियर H I राइट को सेट इक्वल टू IH लेफ्ट को सेट, दैट इज लेफ्ट को सेट इक्वल टू राइट को सेट। It follows effect. It follows from effect that group G is abelian. ठीक है, now in this problem only 2 of the cosets are distinct as sets. We have called these H and HI because HI or IH both are same. That's why we have only 2 distinct cosets. Maybe these are the left or right, no problem. And the set H and HI partition the 4 element of G into 2 subsets, each containing means order of the H is 2 means अब जितने भी डिफरेंट कोसेट्स आएंगे उनका जो हम सेट बनाएंगे वो क्या करेगा? पार्टीशन करेगा। पार्टीशन किसकी करेगा? जी की। जी जो ग्रुप है, जो जी हमारे पास क्या है? एक ग्रुप है, उस जी ग्रुप को जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं वो असल में पार्टीशन करते हैं। अब इस एग्जांपल में जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी थी तो उसमें इसमें ये कितने में पार्टीशन हो रहा है? 2 में, H में और HI में। मींस 4 ग्रुप, जो ग्रुप का एलिमेंट है वो 2 सबसेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और हर सबसेट में एलिमेंट्स कितने? 2 हैं। और ये भी याद रखें जो भी हमारे पास कोसेट्स होंगे, H होगा, H जो हमारे पास क्या है? सबसेट है। जो कोसेट्स होंगे HI तो उसमें दोनों में ऑर्डर सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे हर कोसेट में। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? जितने सबसेट में एलिमेंट्स होंगे उतने ही कोसेट्स में एलिमेंट होंगे। और जितने डिफरेंट कोसेट्स होंगे वो क्या करेंगे? पार्टीशन बनाएंगे, पार्टीशन करेंगे जी की। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी 2 कोसेट्स या तो सेम होंगे, इक्वल होंगे,
या डिसजॉइंट होंगे। मींस या तो दो कोसेट्स कंप्लीटली सेम होंगे, जैसे हमारे पास एच एच था, आई एच था, या तो कंप्लीटली डिसजॉइंट होंगे, मींस उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो खाली सेट, नल सेट आएगा। मींस कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो सकते, या तो सारे सेम होंगे या तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और जितने भी कोसेट्स हैं, अगर इनकी आप यूनियन करें, जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स मिले हैं, डिस्टिंक्ट ना भी हो तो उनकी हम यूनियन करेंगे तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, पूरा जी मिल जाएगा, क्योंकि कोसेट जी को पार्टीशन करते हैं। इसके लिए यूनियन करने से हमें कंप्लीट जी मिल जाएगा, और इनकी आपस में इंटरसेक्शन करेंगे तो वो नल सेट आएगा। Note that coset is essentially a subgroup. If G be a quaternion group, अब याद है quaternion group उसके एलिमेंट्स कितने थे, 8 एलिमेंट थे, और वो quaternion ग्रुप क्या था, नॉन साइक्लिक, वो था नॉन एबलियन ग्रुप था। If G is a quaternion group, then H equal to 1 minus 1 is a subgroup of G. अगर हम quaternion ग्रुप उठाएं G और H सबग्रुप उठाएं एंड टेक ए, अगर हम उसके कोसेट्स बनाएं, ठीक है, कोसेट में ए उठाएं आई, क्योंकि क्वार्टेनियन में कौन से एलिमेंट होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के 8 एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम ए कोई एलिमेंट उठा आई, वो एच के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आई माइनस आई। अब देखें ये एच, मैंने आपको बताया ना, एच तो सब ग्रुप है, मगर ये जो कोसेट है वो जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप बनाए। अब देखें ये सब ग्रुप नहीं बना, एच है इक्वल टू आई माइनस आई, क्या बताएं आई माइनस आई ग्रुप है, नहीं है ग्रुप, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो इट मींस व्हिच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ जी, इट डज नॉट कंटेन आइडेंटिटी। इट मींस जो सब ग्रुप होगा एच, अगर उसका हम कोसेट बनाएंगे तो कोसेट जरूरी नहीं है कि वो क्या बनाए, वो सब ग्रुप बनाए। और एग्जांपल नंबर 3 देख लें, जी, जी क्या है, एडिटिव ग्रुप है ऑफ इंटीजर्स का, सही है, 0 1 2 3 4 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। एंड एज क्या है, एज हमने सब ग्रुप लिया है किसका, जेड का, उसमें कौन से एलिमेंट है, 3z, मींस ऐसे इंटीजर जो मल्टीपल हो 3 के, जैसे उसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। देन अब ये ग्रुप भी है, इस ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इट मींस ए सब ग्रुप। देन वी नो दैट, अब इसमें क्या है, इसके एलिमेंट्स उठाएं, 0 उठाएं, 0 एच में ऐड करें तो क्या आएगा, सेम एच आ जाएगा। अगर एच में प्लस 1 करें, क्योंकि जेड के एलिमेंट उठाने, 1 करें तो एच में क्या आ जाएगा, 1 4 एंड 7 एंड 10 ये आ जाएंगे। अगर h प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 8 देन 11, ये एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, उसके बाद जब हम h3 पुट करेंगे तो अगेन इनमें से कोई ना कोई अगेन सेट रिपीट हो जाएगा। अगेन h प्लस 4 करेंगे तो इनमें से कोई होगा। अगर h6 करेंगे, 7 करेंगे, या नेगेटिव में आ जाएं, h प्लस 1 माइनस 1 करें, h प्लस माइनस 2 करें, h प्लस माइनस 3 करिए, आप करके देखें तो ये सिर्फ ये डिस्टिंक्ट होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। क्योंकि Z क्या है, एब्लियन ग्रुप है, तो उसमें लेफ्ट राइट दोनों इक्वल होते हैं, तो इसके लिए सिंपल हमने राइट फाइंड किया है। तो इसमें सिर्फ डिस्टिंक्ट कोसेट्स कौन से आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, h प्लस 0 मींस सिंपल h प्लस 1 h प्लस 2, ठीक है। फॉर प्रैक्टिस ये आप खुद चेक करें, ठीक है। आप नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट कितने, 3 है, तो इट मींस h प्लस 0 को हम h भी लिख सकते हैं, h प्लस 1 h प्लस 2 और द ओनली 3 डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ h इन g, ठीक है। और अब सिंपली है, अगर h आप उनको यूनियन करें
H यूनियन H प्लस 1 प्लस H2, क्योंकि ये पार्टीशन करेंगे किसको, सेट ऑफ इंटीजर को, और इनको जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा इन एलिमेंट, मींस नल सेट होगा, और इनको यूनियन करेंगे तो आपको कंप्लीटली Z मिल जाएगा। ठीक है, इन जनरल एम जेड विल हैव एम डिस्टिंक्ट कोसेट्स। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, 3Z लिया है, तो कितने 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। अगर यहाँ पे हम जनरल एम जेड लेंगे, मगर ये जरूरी है कि वो सबसेट हो और सब ग्रुप हो, तो एम जेड लेंगे तो उसमें डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने आएंगे, एम आएंगे। ओके, now in general if m is positive integer then subgroup H equal to mz of z has finite index m। क्लियर हो गई। तो इसके कोसेट कितने हुए, टोटल 3, और आपको पता है जब ये क्या बनाएंगे, पार्टीशन बनाएंगे z की, तो इसकी यूनियन क्या होगी, अगेन z होगी, और इनमें इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लें, फाइंड द डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ ई। अब ये क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स। ठीक है, e इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 टू सो ऑन। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2n वेयर n बिलोंग्स टू z इन ग्रुप z। e क्या है, यहाँ पे h है सब ग्रुप, और यहाँ पे g क्या है, हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है अंडर एडिशन। ठीक है, अब इसमें अगेन चेक करें, अब z का कोई एलिमेंट उठा लें, 0 0 प्लस e तो सेम e आएगा। ठीक है, अगर 0 ऐड करें तो e आएगा, अगर 1 पुट करें क्योंकि z 1 बिलोंग्स टू z, तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 3, और नेगेटिव करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो 1 प्लस e करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2n n बिलोंग टू z, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप 2 पुट करें तो फिर रिपीट हो जाएगा, इन दोनों में से कोई नहीं कोई होगा। 3 करेंगे तो अगेन रिपीट होगा, 4 करेंगे तो रिपीट होगा। अगर z नेगेटिव ले लें, इन दोनों के अलावा सारे सेट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। सिर्फ डिस्टिंक्ट कौन से दो हैं, 0 प्लस i, 0 प्लस e एंड 1 प्लस e। 0 प्लस e को हम e भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास जो सेट बना, जो पार्टीशन कर रहा है z को, वो क्या कौन से सेट में कर रहा है, कौन से सेट में, e में और 1 प्लस e में। और इन दोनों को अगर आप इंटरसेक्शन करें e और 1 प्लस e, तो दोनों में, दोनों की क्या होगी, इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा। और इन दोनों को यूनियन करें तो वो हमें z मिल जाएगा। जैसे e प्लस 0 मीन्स e यूनियन 1 प्लस e z होगा, और e इंटरसेक्शन ये होगा। तो इट मीन्स, तो इसमें जो पार्टीशन कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने हैं, डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ e in z is 2, 1 is e and 1 another this। ठीक है, चलो अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, कंसीडर द सब ग्रुप H। अब ये सब ग्रुप है, ये क्या आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 ऑफ द ग्रुप ऑफ 3। S3 का ये H सब ग्रुप है, और S3 आपको पता है उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ लेफ्ट को सेट ऑफ H। अब इसमें मैं सिर्फ लेफ्ट फाइंड कर रहा हूँ, राइट आप खुद फाइंड करें, मगर ये याद रख लें ये क्या नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो इसमें लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होते। जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि लेफ्ट कोसेट of H in G determined by A not equal to right coset of H in G determined by A। अब यहाँ पे अब क्या है, S3 के 6 एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी को H से मल्टीप्लाई करें, ये सेट मिला, सपोज इसका नाम x1 दे दे। दूसरा एलिमेंट 1 2 लिया, अब S3 आपको पता है वो आप ले लें, वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। तो 1 2 से मल्टीप्लाई करें परम्यूटेशन को, दूसरा सेट मिला, इसको आप x2 कह दें। तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई किया 2 3, तो हमें क्या मिला, x2 मिला। 1 3 से किया तो x2 मिला, 1 2 3 से किया तो x1 मिला। क्योंकि देखिए 6 एलिमेंट है S3 के, H से 6 एलिमेंट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुए। अब देखें इसमें सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, 3 टाइम्स x1 आ रहा है, 3 टाइम x2 आ रहा है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ओनली 2 ऑफ कोसेट्स आर डिस्टिंक्ट सेट्स, वी हैव
called these x1 and x2 and set x1 x2 partition the 6 element of s3. जो 6 एलिमेंट x3 के उसको पार्टीशन क्या कर रहे हैं, ये दो सेट्स कर रहे हैं इनटू टू सबसेट्स ईच कंटेन s3 और हर में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, देखें 1 2 3 1 2 3 हर सबसेट में 3 एलिमेंट है। हाँ, अब इसमें आप अगेन राइट को सेट खुद फाइंड करें और इसमें देखें क्या लेफ्ट को सेट और राइट को सेट बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मगर जब आप राइट करेंगे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट को सेट हमेशा सेम ही आएंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये थ्योरम में इफ लेट जी बी अ ग्रुप एंड द सब ग्रुप ऑफ जी फॉर ऑल एक्स वाई देन लेफ्ट राइट को सेट इक्वल इफ ओनली इफ x इनवर्स y इक्वल टू g। ये थ्योरम है, ये प्रूफ है ऑलरेडी, या प्रूफ कर दें। अब प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द कोसेट है any two left or right coset of subgroup in group G either identical or disjoint। यानी क्या क्या, दो लेफ्ट या राइट कोसेट या तो सेम होंगे या बिल्कुल चेंज होंगे। अगर A G से बिलोंग कर रहा है, there is a bijection between H and H, means जो सब ग्रुप होगा H और जो हम कोसेट बनाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, बाइजेक्शन होगी। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है या ऑर्डर होगा जो H और H का हमेशा सेम होगा, जितने एलिमेंट H में होंगे उतने एलिमेंट AH में होंगे, चाहे वो राइट हो चाहे वो राइट लेफ्ट हो। दूसरी प्रॉपर्टी है any two right coset or left coset are either equal or have no element in common, and also that union of all right or left coset of H and G are equal। ठीक है, पहली लाइन तो ऊपर वाली कंडीशन आ गई कि दो जो राइट या लेफ्ट कोसेट होंगे या तो बराबर होंगे या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मगर इनको जब आप यूनियन करेंगे लेफ्ट या राइट कोसेट को तो हमें कंप्लीटली जी मिलेगा। ठीक है, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अगर लेफ्ट और राइट बराबर हैं तो क्या होगा, अगर हम प्री मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स से तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा ए एच ए इनवर्स इक्वल टू एच। अगर लेफ्ट राइट को सेट इक्वल आ रहे हैं तो ये कंडीशन होल्ड होगी एच ए इनवर्स एच इक्वल टू एच की। Every element of G belongs to exactly one left coset of H and G. Similarly, every element of G belongs to exactly one right coset of H and G. In G equal to disjoint union of distinct left coset of H and G. Means जो G होगा वो क्या होगा, यूनियन होगी disjoint distinct left coset की, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारे पास distinct coset होंगे वो उनको जब हम यूनियन करेंगे तो वो सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे और सबको हम जब मिलाएंगे तो हमें कंप्लीटली जी मिल जाएगा, वो लेफ्ट हो या चाहे वो राइट हो हमारे पास। ठीक है, नंबर लास्ट, if H subgroup of G then set of all left coset of G define a partition। मैं ऊपर भी आपको बता के आया था कि अगर H सबग्रुप है तो जो सेट ऑफ ऑल राइट या लेफ्ट कोसेट ऑफ H एंड G है वो पार्टीशन करते हैं G की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी है कि लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G देन G इज द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट, जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, G ग्रुप है, H सब ग्रुप है, जो उसके लेफ्ट या राइट कोसेट होंगे उनको यूनियन करेंगे तो हमें अगेन G मिल जाएगा। जैसे अगर G है तो सबको हम यूनियन करें तो हमें G मिलता है। ठीक है, इसका प्रूफ है ये बहुत इजी। और उसके बाद है इम्पोर्टेंट लैग्रांज थ्योरम। अब लैग्रांज थ्योरम क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सब ग्रुप निकालते हैं। लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि G अगर फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर m, G एक फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर m है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, और H कोई सब ग्रुप, H क्या है सब ग्रुप है G का, उसका ऑर्डर क्या है n है, देन n जो है वो डिवाइड करेगा m को। मीन्स कह रहा है जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अगर ग्रुप G है उसका ऑर्डर m है, दूसरा सब ग्रुप H है उसका ऑर्डर n है, तो हमेशा जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, एंड m अपॉन n इज द नंबर ऑफ डिसजॉइंट कोसेट ऑफ H and G। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है,
एम है, ऑर्डर ऑफ एच क्या है, एन है, और जाहिर है एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एन होगा क्योंकि ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप है। तो हमें प्रूफ करना है एन डिवाइड्स एम, वी शो दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम इक्वल टू एन के। ठीक है, अगर अब लेट ए बिलोंग्स टू जी, then AH is the left coset of H in G. Since order of G is M, क्योंकि group order M है, there are M number of coset in G. क्योंकि अगर order G का M है तो ज़ाहिर हर element coset से multiply होगा H से, तो number of coset G, but all these coset are not distinct. अब सपोज करें G के M एलिमेंट है तो हर एलिमेंट H से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब उसमें से कुछ तो सेम नहीं, कुछ सेम होंगे और सारे डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। Hence from the class H where A belongs to G, we choose the distinct left coset. उनमें से हम क्या करेंगे, distinct left coset find करेंगे। Since order of G is finite, there will be finite number of distinct coset of H in G. तो जो हमें AH मिलेगा, A क्या है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, तो हमें ये सेट मिलेगा A1H, A2H अप टू AKH। अब ये जो K है वो किससे कम है, इस M से। Be the set of all distinct left coset of H in G. Then property 5, any distinct coset of H are disjoint, hence we can write ये प्रॉपर्टी 5 क्या कह रही थी, जो डिस्टिंक्ट कोसेट है वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। अगर वो डिसजॉइंट होते हैं तो उनको हम इसकी यूनियन में लिख सकते हैं। एंड बाय प्रॉपर्टी 2, तो क्या है, कोऑर्डिनेटी मींस नंबर ऑफ कोसेट ऑफ H एंड H आर ऑलवेज सेम, देन ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दीज एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ AH इज सेम एज ऑर्डर ऑफ H, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सेकंड। मगर एक ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H क्या है। अब ये कितने एलिमेंट है, K एलिमेंट है, तो K टाइम्स ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ H इज n, देन M इक्वल टू K टाइम्स n। इट मींस M क्या है, डिवाइड करेगा M को। दिस इज प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। बहुत इजी थ्योरम है और आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। It means K equal to M upon N is the number of distinct coset of H and G. Means अच्छा, अभी सेशन आउट हो रहा है तो आप 5 मिनट वेट करें, फिर ज्वाइन कर लें आप।